पंजाब कांग्रेस में अपना अपना दावा मजबूत करने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं और ताजा तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस से आई है। कैप्टन अपने धुर विरोधी प्रताप सिंह बाजवा के साथ डिनर करते नजर आए। इसमें विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह और कैबिनेट मंत्री गुरमीत सोढ़ी भी मौजूद थे। पंजाब कांग्रेस में जिस तरह कैप्टन और सिद्धू कैंप के बीच खींचतान चल रही है, उसे देखते हुए अपने धुर विरोधी प्रताप सिंह बाजवा से अमरिंदर सिंह की यह मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको यह हम बता दें कि आज ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ मुलाकात की थी। इस वक्त जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सिद्धू की तरफ से भी लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी तगड़ी फील्डिंग सेट की है। लेकिन प्रताप बाजवा के साथ कैप्टन की मुलाकात की तस्वीरें ये बताती हैं कि कैप्टन भी अपनी फील्डिंग लगातार सेट किए जा रहे हैं। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, अव्वल तो सवाल यही, प्रताप सिंह बाजवा से कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह मुलाकात क्या कहती है? देखिए, तू डाल डाल में पात पात। अखिलेश, आपने ये सुना ही होगा, तो नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में यही खेल चल रहा है। कैप्टन भी घाघ लीडर होने के नाते पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन हरीश रावत को उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि सोनिया गांधी के फैसले पर वो मोहर लगा देंगे। आज सिद्धू के घर इस वक्त लीडर्स का तांता लगा हुआ है। वहां पर विधायक पहुंच रहे हैं, एमपी पहुंच रहे हैं। पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू को इतने लोग आज मिलने पहुंचे जितने पिछले 2 साल में नहीं पहुंचे थे। और इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ये खेमा थोड़ा हल्का हो गया है और इस खेमे में आज वो लोग भी शामिल हैं जो कभी धुर विरोधी हुए थे, यानी प्रताप सिंह बाजवा जैसे वो लोग जिनका कैप्टन उनको हटाने के लिए मुखालफत करते रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंपे जाने की बात आई है, तो बाजवा और कैप्टन इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब 3 वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए जाने हैं। 3 वर्किंग प्रेसिडेंट को लेकर भी ये थ्योरी निकाली जा रही है कि अमरिंदर सिंह का कहना है वो उनकी पसंद के होने चाहिए। हालांकि हो सकता है कि हाईकमान ये बात मान भी ले, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कैप्टन को आज मना लिया गया है और कैप्टन ने जो सोनिया गांधी को अपनी बात कन्वे करने के लिए सिद्धू के बारे में कहा गया है, वो क्या बात है जो हरीश रावत कल सोनिया गांधी को टाइम लेकर कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला। तो इस वजह से वो बात कल रखी जाएगी, उसके बाद ही सिद्धू की जो नियुक्ति है उसका आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से सोशल मीडिया पर, चाहे बिजली संकट हो पंजाब का, चाहे वो बेअदबियों का मामला हो, उसमें जैसे सोशल मीडिया पर कैप्टन के खिलाफ हमला बोलते हैं, कैप्टन ने उस पर नाराजगी जताई है कि इस तरह की बातें अब नहीं होनी चाहिए। जगविंदर, क्या यह माना जाए कि कैप्टन इसलिए भी हथियार डालने को तैयार नहीं है पार्टी अध्यक्ष वाले मामले में, पंजाब में पार्टी अध्यक्ष वाले मामले में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कहीं कांग्रेस सिद्धू के अध्यक्ष रहते जीत जाती है तो सिद्धू फिर सीएम पद के दावेदार हो जाएंगे? ये जाहिर सी बात है, कैप्टन का विरोध ही इस बात को लेकर है। उनको पता है कि उनका जो युग है वो खत्म हो जाएगा 22 में। अगर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लड़कर जीतती है और अच्छा बहुमत लेती है, तो उसके बाद उनका खेल खत्म है। यही तो असली विरोध की वजह है कि जब तक मैं हूं, यानी अभी 6-7 महीने जो ये आगे के बचे हुए हैं, प्लस जो आगे का चुनाव है वो मेरे नाम पर होना चाहिए। असली लड़ाई तो यही है। लेकिन सिद्धू का धड़ा, जो कैप्टन के साथ लोग काम करते रहे हैं, आज जिस तरह से उन्होंने इस्तकबाल किया सिद्धू का, सिद्धू उनके घर घर जाकर मिले, उसके बाद ये संकेत कैप्टन को भी साफ पता लग गया है कि हाईकमान ने फैसला कर लिया है। अब केवल उनकी हां पर मसला टिका है, या उनको मनाने की बात चल रही है, या ये बात चल रही है कि कैप्टन को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। जी जी, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने किया जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए आपका। दरअसल पंजाब कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है उसमें खबर यह आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कमान देने की तैयारी हो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने तो यहां तक कह दिया कि सब ठीक है। लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि अगर पंजाब में कांग्रेस का नेतृत्व सिद्धू करेंगे तो क्या चुनाव में भी ऑल इज वेल होगा? सिद्धू पंजाब में कांग्रेस का फायदा कराएंगे या नुकसान? क्या सिद्धू जनता में सरकार के प्रति नाराजगी को कम कर देंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पंजाब को लेकर कांग्रेस की नीति चुनावों में क्या असर डालेगी, इसका आकलन करना बेहद मुश्किल है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिद्धू भी पीछे नहीं है।
अपनी शक्ति दिखाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सुनील जाखड़ से भी मुलाकात की। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के मजबूत नेताओं में से एक माने जाते हैं। दोनों की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में इसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे हैं। मुलाकात के बाद जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, वो भी कांग्रेस में भविष्य की सियासत को दर्शा रही है। बड़े भाई ने मार्गदर्शन, बस इन्नी गल खत्म। बड़े भाई ने मार्गदर्शन अगे भी करते रहेंगे, अगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमेशा हमेशा हमेशा। जाखड़ साहब किवें मार्गदर्शन करते रहोगे? देखो, आप समझदार है, इज ए केपेबल मैन, एडा बड़ा विश्वास लोगों का इन्हां च है। आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन, पर जी असी पार्टी दे सारे रल के इकट्ठे खड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2022 च जोड़ी दोवां दी हिट होएगी। फिट भी ते हिट भी। की कह रहे सिद्धू साहब, हाउ कॉर्डियल सर, कॉर्डियल सर, सिद्धू साहब कॉर्डियल रही मीटिंग? बिल्कुल। ही इज एन एल्डर ब्रदर। जी सर। ही इज फैमिली सर एंड अ गाइडिंग फोर्स। राइट। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। कहा जा रहा था कि वो अमरिंदर को मनाने गए थे। मुलाकात के बाद दिल्ली लौटकर उन्होंने ट्वीट कर ये जताने की कोशिश की कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। मैं कैप्टन अमरिंदर जी से मिलकर अभी दिल्ली लौटा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारी बातें जो बाहर चर्चा में हैं, वो बिल्कुल निर्मूल साबित हुई हैं। और कैप्टन साहब ने फिर से अपने उस महत्वपूर्ण बयान को दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के विषय में अध्यक्ष के पद को लेकर जो भी निर्णय करेंगी, वो निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा। मैं उसका आदर करूंगा। हम दोनों पुराने मित्र हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस राज्य का प्रभारी हूँ पार्टी की तरफ से, जिस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। हमारी बहुत उपयोगी, बड़ी शानदार बातचीत रही। कुछ उनके कंसर्न थे, कुछ उनकी मेरी समझ से उचित सवाल थे, जिसका निदान मुझको करना है। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद का कमान सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक डिप्टी सीएम बनाने का भी प्रस्ताव है, लेकिन ये अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है। फैसले का असर भविष्य में क्या होगा, आने वाले चुनाव में क्या होगा, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन सिद्धू को लेकर सवाल। सिद्धू के ताकत में आने से क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का वोट बैंक नाराज नहीं होगा? जो भी डिसीजन हमारी पंजाब की हाई कमान, जो हमारी ऑनरेबल सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका, जो भी वो आदेश देंगे वो हम सभी लोग मानेंगे। फैसला एक आधे दिन में आ जाना, सभी को पता। आज लेकिन जिस तरह से सिद्धू मिले, सुनील जाखड़ से मिले, अन्य मंत्रियों से मिले, तो संकेत साफ किया कि कौन है अगला प्रधान। देखिए, ऐसे है जैसे सिद्धू साहब मिल के आए हैं, बिल्कुल हम लोगों को भी ऐसे ही लगता है। सिद्धू को लेकर सवाल। क्या कांग्रेस की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में टकराव नहीं होगा? कांग्रेस में ये जो जनरेशन चेंज होगा, क्या उसे पंजाब की जनता स्वीकार करेगी? सिद्धू के लिए ये लिटमस टेस्ट होगा। इस वक्त सिद्धू जिन मुद्दों को उठाकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र के किए हुए वादे ही हैं। आपको याद होगा कि कुछ इसी तरह सिद्धू सरकार में रहने के बावजूद अपनी सहयोगी अकाली दल के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। सिद्धू के लिए सबसे बड़ी मुश्किल कैप्टन खेमे को अपना बनाना। कैप्टन और सिद्धू के बीच तनातनी को एक लंबा वक्त हो चुका है। दोनों शह और मात का खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस भी ये जानती है कि अगर अकालियों को कोई टक्कर दे सकता है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं। लोकां दी तकलीफां दूर करन दी लड़ाई लड़दे हुए नहीं नजर आ रहे। वो कल्ले मुख मंत्री दी कुर्सी 'च मैं बैठूं अज पंजाब नूं भुल के ये आप दी कुर्सी दे लड़ाई विच लगे हुए ने। देखिए, कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। रोज तरह तरह के एपिसोड सामने आ रहे हैं।
पंजाब कांग्रेस में कलह भी लंबे वक्त से चल रही है। कैप्टन और सिद्धू के बीच की कोल्ड वॉर का असर चुनाव में क्या होगा, ये तो चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। ज्ञानेंद्र कुमार के साथ जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।